हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बागेश्वर धाम सरकार एंड उनके कंट्रोवर्सीज के बारे में। अगर आप सभी भी बागेश्वर धाम सरकार के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना एंड वहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार का रियल नेम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एंड निक नेम है बागेश्वर धाम सरकार, बागेश्वर धाम मंत्री। बागेश्वर धाम सरकार की डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 1996। इनका जन्म छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में हुआ था एंड ईयर 2023 के हिसाब से इनकी एज हो चुकी है 27 ईयर। प्रोफेशन से बागेश्वर धाम सरकार एक कथावाचक हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे बागेश्वर धाम सरकार के कंट्रोवर्सीज के बारे में। फर्स्ट कंट्रोवर्सी, बागेश्वर धाम सरकार एक्वायर्ड द प्रॉपर्टीज अनलॉफुली। फ्रेंड्स, बागेश्वर धाम सरकार की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होने की वजह से उनके आसपास की प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ने लगे थे। रेट इतने ज्यादा बढ़ने लगे थे कि मानो आसपास की दुकानों का मंथली किराया 1 लाख रुपए तक पहुंच गया था। बागेश्वर धाम की वजह से प्रॉपर्टीज के रेट महंगा होता देख धीरेन्द्र ने ये डिसाइड किया कि जितना ज्यादा जमीन वो खरीद सकते हैं उतना वो खरीद ले, ताकि आगे जाके रेट और महंगा होने पर वो लोग उस जमीन को बेच देंगे। शुरू में तो धीरेन्द्र गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के साथ साथ क्रिमेटोरियम, पॉन्ड्स, माउंटेन इन सबको एक्वायर करने लग गए थे। मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल सपोर्ट होने की वजह से धीरेन्द्र ने इन सभी प्रॉपर्टीज के लीगल पेपर्स भी बनवा लिए थे। गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के साथ साथ धीरेन्द्र ने इलीगल तरीके से बागेश्वर धाम के आसपास वाले गाँव की जमीनों को भी कब्जा करना शुरू कर लिया था। गाँव के कुछ लोग तो धीरेन्द्र के डर से अपनी जमीन छोड़कर चले गए, और जो लोग नहीं गए उनके घर पर बागेश्वर धाम सरकार के एसोसिएट्स ने जेसीबी की मदद से उनके घर गिरवा दिए थे। नंबर 2, बागेश्वर धाम सरकार प्रमोटेड अनटचेबिलिटी। फ्रेंड्स, अनटचेबिलिटी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि लोअर कास्ट के लोगों को सोशल इक्वालिटी से दूर रखा जाता है और उन्हें उनके कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। फ्रेंड्स, साल 2022 में जब धीरेन्द्र अपने एक स्पिरिचुअल इवेंट में गए थे, तब जीवन नाम के उनके एक भक्त ने उनके पैर छूने की कोशिश की थी, तो बागेश्वर धाम सरकार ने उन्हें अपने पैर छूने से मना कर दिया था। तब धीरेन्द्र ने जीवन से कहा था, जस्ट डोंट टच अस, यू आर अनटचेबल पीपल। फ्रेंड्स, अब आप लोग खुद ही देख लीजिए कि एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि अनटचेबिलिटी या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ उन विलेजेस में चलता है जहाँ पे लोग जो है वो इतने ज्यादा अवेयर नहीं है या फिर एजुकेटेड नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ आप लोग ये भी देख लीजिए कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, और इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बागेश्वर धाम सरकार जो है वो अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि आज भी जो है वो हम अनटचेबिलिटी को मानते हैं, आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन माना जा रहा है। इन सब चीजों को आज भी उतनी ज्यादा मान्यता दी जा रही है जैसे पहले दी जाती थी। नंबर 3, बागेश्वर धाम सरकार एक्यूज्ड ऑफ प्रमोटिंग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। फ्रेंड्स, धीरेन्द्र कृष्णा ने अपने 2022 के एक स्पिरिचुअल इवेंट में कहा था कि लोगों को पठान मूवी को बॉयकॉट कर देना चाहिए क्योंकि वो सनातन को विरोध कर रहा है। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र ने ये भी कहा है कि आप लोगों ने एक बार एक मूवी को ठुकरा दिया था तो उसका अंजाम देखा ही है कि सारे अभिनेता माथे पर तिलक और हाथ में कलावा बांधे घूम रहे हैं। और इतना ही नहीं, सभी अभिनेता जिनके नाम के पीछे खान भी लिखा हुआ है वो भी वैष्णो देवी जाकर दर्शन कर रहे हैं। तो देखा जाए तो एक तरीके से बागेश्वर धाम सरकार रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपने जितने भी भक्त हैं उन्हें ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये अलग अलग रिलीजन है और ये कभी एक नहीं हो सकते हैं। नंबर 4, अ केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट बागेश्वर धाम सरकार फॉर प्रमोटिंग सुपरस्टिशन। फ्रेंड्स, जनवरी 2013 में अंधा श्रद्धा निर्मूलन समिति के चेयरपर्सन यानी कि श्याम मानव ने ये कहा था कि धीरेन्द्र बस इस दुनिया में अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ नहीं। बागेश्वर धाम सरकार की वजह से ही काफी सारे लोगों ने झूठ को भी सच मानना शुरू कर दिया है। आपको ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि श्याम मानव ने तो धीरेन्द्र को एक चैलेंज भी दिया था कि अगर तुम इतने पावरफुल हो, तुम्हारे पास भगवान की दी गई इतनी ज्यादा शक्ति है, तो तुम ये बता दो कि तुम्हारे दूसरे कमरे में क्या क्या सामान रखा है। अगर तुम सब कुछ बिना देखे सच सच बताओगे तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपए का इनाम दूंगा। उस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराष्ट्र में स्पिरिचुअल इवेंट में थे और श्याम मानव की बात सुनकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने स्पिरिचुअल इवेंट को 3 दिन पहले ही वाइंड अप कर दिया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया
कि बागेश्वर धाम सरकार कौन है और उनसे जुड़ी कौन कौन सी कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को बागेश्वर धाम सरकार के इन कंट्रोवर्सीज के बारे में पहले से पता था या नहीं। और वहीं अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, वहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।